4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वक्फ बोर्ड पर सुनवाई आज है। उससे पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के एक ऐसे झूठ को खोल करके हलफनामा दाखिल कर दिया और उन अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग कर डाली जिन लोगों ने तमाम देश के अंदर लोगों को, सरकार को भी, मैं कह सकता हूँ अधिकारियों ने उन्हीं के मशवरे पर किया है काम। बहरहाल झूठा साबित करने की कोशिश की और बरगलाने की कोशिश की। जो ज़मीनें बताई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया है सरकारी डाटे में और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो डाटा दिया है। तो पहले ही कदम पे झूठी सरकार समझ में आ रही है कि सरकार के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। अब हलफनामे में क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसी एपिसोड में दोस्तों मैं थोड़ा सा ये भी बताने की कोशिश आपको करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत भी दांव पर है। ये शब्द बोलते हुए मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा हूँ। देश के अंदर 20 करोड़ लोग नहीं, बहुत बड़ा तबका आज की सुनवाई पर इस तरह से नज़रें गड़ाए बैठा है कि क्या जो कुछ बचा है सुप्रीम कोर्ट के नाम से देश में, क्या वो बाकी है या वो भी ख़त्म हो गया। पहले मैं आपको वो थोड़ा सा धांधली बता देता हूँ। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के हलफनामे पर उठाए सवाल, कहा कोर्ट को गुमराह कर रही है सरकार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने सरकार के हलफनामे के आंकड़ों की हेराफेरी बताते हुए सरकार वक्फ संपत्तियों में वृद्धि का दावा कर रही है, जो कि गलत है। सरकार के हलफनामे में दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं। बोर्ड ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिसने ये हलफनामा दायर किया है। क्या है पूरी बात? सरकार के जवाब में अपने हलफनामे में बोर्ड का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को दरअसल सरकार गुमराह कर रही है। साथ ही बोर्ड ने झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारी पर मांग की है कार्रवाई की। बोर्ड की दलील है दोस्तों कि मामला वक्फ संपत्तियों से जुड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरकार के हलफनामे को आंकड़े को हेराफेरी बताते हुए बताया कि ये आंकड़ा ठीक नहीं है और उस अधिकारी के खिलाफ भी जो है कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है वो आंकड़ा? अपने जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया, ये बार बार देखिए इतनी लंबी 3 दफ़ा लिख दी इस आज तक के अखबार ने ये बात। बोर्ड ने सरकार के इस दावे पर आपत्ति जाहिर की कि 2013 के बाद सेंट्रल पोर्टल में दर्ज वक्फ प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बोर्ड ने उस अधिकारी के खिलाफ मांग कर रही जिसने ये हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित वक्फ अधिनियम का बचाव किया था। संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले कानून पर न्यायालय द्वारा पूर्ण रोक का विरोध किया था। देखिए 2013 में वक्फ की संपत्तियों की संख्या 116% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई। इसमें 8 अप्रैल तक वक्फ द्वारा उपयोग संपत्तियों के आवश्यक पंजीकरण पर तर्कों का विरोध भी किया है। कहा कि यदि इस प्रावधान में, दोस्तों मैं दूसरे संस्थान की आपको खबर दिखाता हूं जो एग्जैक्ट बता रहा है, ये आज तक तो इस समय गुमराह कर रहा है। इसके अंदर कितनी ज़मीन बढ़ा दी गई है पोर्टल पर ये बताया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह हलफनामा केंद्र द्वारा 25 अप्रैल को 2025 अधिनियम को सही ठहराते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर करने के बाद पेश किया। सरकार ने दावा किया कि 2013 से पहले कुल वक्फ भूमि, जिसमें स्वतंत्रता पूर्व युग भी शामिल है, लगभग 18 लाख यानी कि 1.8 मिलियन एकड़ थी, जिसमें 2013 और 2024 के बीच अतिरिक्त 20 लाख एकड़ ज़मीन जोड़ दी गई है। वक्फ की ज़मीन की बढ़ोतरी को लेकर जताई है हैरानी। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में वक्फ की ज़मीन में हुई इस बढ़ोतरी को चौंकाने वाला बताया। सरकार का कहना है कि 116%
अभूतपूर्व आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सरकार ने तर्क भी दिया है कि निजी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों के बीच वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन करने के लिए कानून आवश्यक था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये झूठ है और गलत है। बहरहाल उन्होंने कहा कि उन अधिकारियों को भी सज़ा देनी चाहिए जो ज़मीन कुछ और है, बताई कुछ और जा रही है। खैर, ये बात तो हो गई दोस्तों ज़मीन के कम और ज़्यादा होने पर। मैंने दूसरी बात आपसे अर्ज़ ये की कि पूरा देश इस समय सुप्रीम कोर्ट पर नज़र क्यों लगाए बैठा है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, बाबरी मस्जिद के बारे में जब फैसला आ रहा था तब भी पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट पे किस प्रकार का फ़ैसला आता है। वो फैसला बहरहाल जिस प्रकार से भी आया पूरे देश ने देखा, लेकिन चूँकि दशकों की त्रासदी थी, मुस्लिम समाज ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और पूरे भारत में कहीं से कोई चूक, कोई चूं चपाड़, कहीं कोई बात नहीं हुई। बस सोचा ये कि चलिए आस्था के बिहाफ पर ही अगर फैसला करके चले गए गोगोई साहब, तो बहुसंख्यक समाज के बड़े भाई, हो सकता है उनकी आस्था हमसे भी बड़ी हो, ऐसा सोचा मुस्लिम वर्ग ने, तो वो उसमें कोई बात नहीं हुई और आखिरकार पूरे देश ने उसको मतलब बहुत ही सहजता से कबूल कर लिया। लेकिन अब आप शायद सरकार बार बार ये देख रही है कि इन लोगों में कितनी जान बाकी है। हमने मस्जिदों पर आस्था के मुताबिक फ़ैसला करा लिया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, मतलब हमने बनवाई है। तो अब आकर वो ज़मीनों पर आए। ये ज़मीनें ना तो सरकार की दी हुई हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की दी हुई हैं, ना अमित शाह ने दी हैं। ये ज़मीनें तो दरअसल मुस्लिम समाज के जो पूर्वज हैं उन्होंने अपनी जगहों को इस्लामिक काम के लिए दी गई। अब पूरा देश और ख़ास करके मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए देख रहा है कि देश में पहली बार कानून बनने के बाद इस बात की समीक्षा होना कि ये उन फंडामेंटल राइट्स को टकराती है या नहीं, ये कानून जो बना है इस पर जो समीक्षा चल रही है दोस्तों, ये सरकार की तो जो भी इज्जत होगी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा का सवाल ज़रूर बन गया है। जगदम्बिका पाल ये कह रहे हैं कि मैं अगर कुछ चूक हुई तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा अगर इसके ख़िलाफ़ फैसला आता है। और मुस्लिम समाज के पास कोई जगह बची नहीं है, 73-72 लगी थी, 5 लोगों की सुनवाई चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे मस्जिद के अंदर कौन सी कमेटी होगी, हमारे वक्फ की ज़मीन पर मदरसों पर क्या कमेटी होगी, इसमें मुस्लिम शामिल होगा या नॉन मुस्लिम शामिल होगा, इसका अधिकार तो हमें दे दीजिए आप। ये क्या बुराई है? फिर कह देते हैं नहीं साहब ये धार्मिक मामला नहीं है, ज़मीन का मामला है। तो अब आप ये बताइए फिर धार्मिक मामला क्या होता है? मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान इसके अंतर्गत आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ज़मीन का मामला है। तो धर्म का मामला क्या होता है बताइए तो सही। कोई जवाब है इसका किसी के पास कि धर्म का मामला क्या होता है? क्या आप नमाज़ें पढ़ना बंद कर देंगे? ये है नमाज। तो नमाज पढ़ी कहाँ जाती है? मस्जिद में। मस्जिद है क्या? वक्फ की जगह, वक्फ की हुई जगह, किसी की नहीं होती वो। उसके बारे में आप फैसला कैसे कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं धार्मिक मुद्दा नहीं है। मदरसे में जहाँ इस्लामिक तालीम दी जाती है वो जगह, बताइए फिर धर्म की क्या चीज़ है? आप नमाज भी पढ़ना बंद करेंगे, कल को रोज़े रखने बंद करवा देंगे, क्या करेंगे आप? जब आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक मामला नहीं है, ये तो जगह का मामला है, तो फिर आप ये बताइए किसी हिंदू बोर्ड के अंदर मुस्लिमों को भी रख लीजिए, ये क्या? बहरहाल दोस्तों आज पूरे देश की नज़र है और सुप्रीम कोर्ट को अपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फैसला दबाव में आकर दे जगदम्बिका पाल के या मुस्लिम समाज के, उनको तो संविधान के मुताबिक ही फैसला देना वो देंगे, लेकिन फिर भी पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार मोदी जी ने ये कानून बनाया है इसको किस प्रकार से वो धता बताते हुए बताना चाहते हैं कि देखिए संविधान से टकराते हुए अगर आप कानून बनाते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।